वाराणसी की माननीय अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा करने के फैसले को लेकर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये सब श्री राम जी की कृपा से हो रहा है। विज ने कहा कि जो भी हमारे आस्था के केंद्र हैं, जिन्हें हमलावरों ने जो भी देश में आए थे, जिन्होंने हमारे धार्मिक स्थानों को तोड़ने का काम किया था, अब पहले अयोध्या में श्री राम मंदिर, अब ज्ञानवापी इसी तरह धीरे धीरे आगे भी होगा। बहुत बड़ी बात है और ये राम जी की कृपा से ही हो रहा है कि धीरे धीरे जो भी हमारे आस्था के केंद्र थे, जिन पर हमलावरों ने, जो लोग हमारे देश पर हमला करने आए, हमारे देश को लूटने के लिए आए, कत्लेआम करने के लिए आए और हमारे धार्मिक स्थानों को तोड़कर बनाया गया। और धीरे धीरे पहले राम मंदिर जी का हुआ, ज्ञानवापी जी का हुआ और आगे भी होगा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कहा है कि उनकी सरकार आने पर जातिगत मतगणना करवाई जाएगी। इस पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि जब तुम्हारी सरकार थी तब क्यों नहीं करवाया, अब तुम्हारी सरकार आनी ही नहीं। विज ने कहा कि इस तरह के बयान से विदेश को बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखो, जब सत्ता में थे तब क्यों नहीं करवाया, और अब कभी तुमने आना नहीं। अब तुम लोगों को सिर्फ गुमराह करने के लिए, लोगों को बांटने के लिए, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, इस देश को खंडित करने के लिए राहुल गांधी जी ऐसी बातें कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट आने से पहले एक बयान में कहा कि उन्हें बजट से कोई आस नहीं है, बजट आने के बाद कर्ज बढ़ेगा। इस पर विज ने पलटवार करते हुए कहा कि हुड्डा साहब ने कभी अच्छा नहीं बोलना, वे नेगेटिविटी के शिकार हैं, वे बजट आने से पहले ही सोच लेते हैं। विज ने कहा कि तुम्हारे राज में देश आगे जाने की बजाय पीछे कर दिया था। नहीं, देखिए, जो बजट पेश किया गया अभी उसका अध्ययन करेंगे। हुड्डा साहब ने तो पहले ही बना रखा होता ना, बजट बनने से पहले ही उन्होंने अपना जो बयान है वो बना रखा होता है, और उन्होंने कभी पॉजिटिव तो बोलना नहीं, नेगेटिविटी के शिकार हैं और हर वक्त नेगेटिव बातें ही करते हैं। और जब इनको मौका मिला था तब भी प्रदेश आगे जाने की बजाय पीछे गया। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने एक मामले में गिरफ्तार किया है, जिसे लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि जो कर्म किए हुए हैं उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। नहीं, वो कहीं भी जाएं वो उनका अधिकार है, लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि चुनाव हुआ है और आप उसको मान नहीं रहे हो। ये जब ये हार जाते हैं तो कहीं पर ईवीएम का आरोप लगा देते हैं, कहीं पर धांधली का आरोप लगा देते हैं। वहीं चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर आम आदमी पार्टी इस जीत का विरोध कर रही है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसके विरुद्ध हाई कोर्ट जाने की बात कही है। इस पर विज ने कहा कि वो कहीं भी जाए, ये उनका अधिकार है, लेकिन चुनाव हुआ है और वे ये बात मानने को तैयार नहीं है। विज ने कहा कि हारने के बाद ये कभी ईवीएम का आरोप लगाते हैं, कभी कुछ। वो तो अब जो कर्म किए हुए हैं उसकी सजा तो भुगत के ही जाएंगे ना, सजा तो भुगतनी पड़ेगी उसकी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।